नमस्कार। गर्जना के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं पंजाब से नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह जी के ऐतिहासिक कहानी भाग नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति विद्यासागर एक महान फकीर बाबा श्री मुराद शाह जी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। ऐतिहासिक कहानी के अंत में हमने बताया था कि बाबा जी के गुरु अपने बेटे और बहू के साथ वापस पाकिस्तान चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बाबा जी और उनको फकीरी करने से रोकते हुए उनके बड़े भाई। आइए अब शुरू करते हैं कहानी इतिहास डेरा बाबा मुराद शाह जी भाग नंबर 2। जब बाबा मुराद शाह जी के गुरु शेर शाह जी पाकिस्तान वापस चले जाते हैं और उन्हें बाबा मुराद शाह जी का नाम दे जाते हैं, तो फिर बाबा मुराद शाह जी वहीं रहने लगते हैं जहां शेर शाह जी रहते थे। उस समय वह जगह बिल्कुल जंगल की तरह थी और वहाँ एक पानी का तालाब था जहाँ आज एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान दरबार है। बाबा मुराद शाह जी हर समय हीर पढ़ते रहते थे और अपने मुर्शद को याद किया करते थे। बाबा जी के पास एक बंदर और एक तुम्बी भी थी। एक दिन बाबा जी बैठे थे, तभी एक औरत को रोटी का डब्बा ले जाते देखा। बाबा जी ने उसको आवाज लगाई और कहा, माता कहाँ जा रही हो? तो औरत ने कहा, मेरे लड़कों को फांसी होने वाली है, मैं उन्हीं के लिए रोटी लेकर जा रही हूँ। बाबा जी ने बोला, अरे वो तो बरी हो गए। औरत को लगा कि शायद बाबा जी मजाक कर रहे हैं। जब वह आगे गई तो वहां खड़े एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि तुम्हारे लड़के तो बरी हो गए और चले गए। फिर वह औरत दोबारा बाबा जी के पास गई। वह अब अक्सर उनके लिए चाय लेकर जाया करती थी और उनके कपड़े धोकर साफ रख जाती थी। बाबा जी उस औरत को अपनी मां समझते थे। एक दिन बाबा जी ने उस औरत को कहा, माता तुम्हारे लड़कों को इंग्लैंड भेज दें? वह कहने लगी, हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे भेज सकते हैं? बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपनी माँ कहा है, अपने लड़कों को बोलो दिल्ली जाकर इस व्यक्ति से मिलें, वह बाहर जरूर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद दोनों लड़के इंग्लैंड पहुंच गए। बाबा मुराद शाह जी हर साल मेला भी करवाते थे, जिस मेले पर कवाली हुआ करती थी। उस समय उनके पास कुछ गिनती के ही लोग आते थे। कवाली की महफिल हर साल एक मलेर कोठले के कवाली शुरू किया करते थे। उस समय के मुताबिक बाबा जी के पास पैसे जितने हुआ करते थे उतने ही उन कवाल को दे दिया करते थे। लेकिन बाबा जी ने उन कवाल को एक बात भी कही थी, जो बात आज सत्य होती है। बाबा जी ने कहा था कि मेरे बाद यहाँ जो आएगा वो तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पोतों से कितने गुना करके लौटाएगा। आज भी वही कवाल की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है और अब जब भी मेले शुरू होता है, मेले की शुरुआत वही कवाली से शुरू करते हैं। ऐसे ही समय निकलता रहा। बाबा मुराद शाह जी हमेशा नंगे पांव चला करते थे। बाबा शेर शाह जी ने उन्हें एक बार कहा था, मुराद जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाएगा, समझ लेना कि मैं दुनिया छोड़ चला हूं। एक दिन ऐसे ही हुआ। चलते चलते बाबा मुराद शाह जी के पैर में कांटा चुभ गया। बाबा जी
अपने मुर्शद का विछोड़ा सहन ना कर सके और वह भी जल्द ही 28 साल की उम्र में 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फ़कीरी शुरू करी और 28 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया। सिर्फ 4 साल में वली हो जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा जी हमेशा चाहते थे कि उनकी मज़ार उसी जगह पर बने जहां पर उनके गुरु शेर शाह जी ने फ़कीरी करी, जहां बाबा जी खुद भी रहे। पर उस समय वह एक सरकारी ज़मीन थी। लोगों ने सोचा कि बाबा जी की मज़ार अगर यहाँ बनाई गई तो सरकारी लोग मज़ार हटा ना दें। इतने बड़े फ़कीर की जगह के साथ अगर अनादर होगा तो ये अच्छा नहीं होगा। यह सोचकर लोगों ने बाबा जी की मज़ार एक शमशान घाट में बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे, उसके सपने में उस औरत को दर्शन दिए और कहा कि मेरी मज़ार वहां क्यों नहीं बनाई जहां मैंने कहा था। तो माता ने कहा कि सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे कपड़े, मेरी वस्तुएं जितने भी तुम्हारे घर में पड़ी हैं, उन सभी को एक घड़े में डालकर इकट्ठा करो और मेरी जगह वही बनाओ, मेरी मज़ार दोबारा वही बनाओ। मैं खुद देखता हूं कि कौन हटाता है। ऐसा ही हुआ। वहां भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहां बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही फोटो थी, जो फोटो भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाइयों ने वह फोटो को जोड़कर दोबारा रखा। बाबा शेर शाह जी, गुरु बाबा मुराद शाह जी की दरगाह भी पंजाब, हिंदुस्तान में फिरोजपुर के पास ही है। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे हैं, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और लाडी साईं जी नाम उनके मुर्शिद ने उन्हें दिया था। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा था। जैसे फकीर ने कहा था कि इस खानदान में 2 भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले बाबा मुराद शाह जी तो दूसरे हुए श्री लाडी साईं जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन के लिए रहने राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, पर फिर उन्होंने बुआ को बुलाया तो उन्होंने देखा कि उनकी आवाज़ बाबा मुराद शाह जी जैसी हो रही है। तो फिर लाडी साईं जी ने कहा, कहते, बहन मेरी मज़ार सूनी पड़ी है, लाडी को कल ही पहली गाड़ी से नकोदर वापस भेज दो। लाडी साईं जी को वापस नकोदर पहुंचा दिया गया और वह खुद ही मज़ार की तरफ चले गए। उनका शरीर तप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि शरीर में से आग निकल रही हो, और कह रहे थे कि मुझे फकीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर गए तो उन्हें बुखार हो गया। साईं जी के पिता बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी के तस्वीर के पास गए और कहने लगे, ये लड़का आपको लेना है, आप लेना चाहते हैं तो ले लो, लेकिन कृपा कर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज आई, लाला मैंने कहा था ना कि उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने फकीर बनेंगे, अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ करिए, अब ये लड़का आपका है। तो उसके बाद साईं जी ने ठीक महसूस किया और फिर वह सो गए।
कुछ साल बीते और साईं जी जवान हुए और कहते हैं ना कि अगर भगवान की राह पर चलना हो तो एक गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। बाबा मुराद शाह जी की पूरी तरीके से कृपा और शक्ति साईं जी के साथ थी, लेकिन उसको जागृत करने के लिए एक सच्चे सद्गुरु की तलाश थी। साईं जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल पड़े। साईं जी कई जगह गए, कभी काशी तो कभी हरिद्वार, और एक बार तो उन्होंने गले में गात्रा भी डाला। बहुत ढूंढा, लेकिन ऐसा कोई ना मिला जो उनकी तीसरी आंख को खोल सके। एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर में पहुंचे। बापू जी गुग्गा पीर की साधना किया करते थे और गुग्गा पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज लगाई और उन्हें पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, जी हां, बनूंगा। बापूजी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे, और कहा, जाओ अपनी मां से आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फकीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक मां उसे खैर ना डाले। जब साईं जी अपनी मां के सामने आए तो उन्होंने जोगी जैसा भेष बनाया हुआ था। मां के लिए वह समय, वह घड़ी कितनी मुश्किल रही होगी जब उसका बेटा हमेशा के लिए पराया होने जा रहा था और कभी दोबारा घर लौटकर वापस नहीं आना था। पर फिर भी मां ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपनी बाप की पगड़ी को कभी दाग मत लगने देना। फकीरी करनी है तो करके दिखाना। ऐतिहासिक कहानी 2 से हमें पता चलता है कि किस तरह महान पीर फकीर लाडी साईं जी अवतरित हुए। कहानी भाग 2 का अंत यही था कि जब साईं जी अपने गुरु मुर्शद के पास चले जाते हैं, लेकिन उनके गुरु ने उनसे किस तरीके से परीक्षाएं दिलवाई, उनको अपने परीक्षाओं में किस तरीके से सफल बनाया, और परीक्षाएं क्या क्या थी। क्या परीक्षाएं कठिन थी या उससे कठिन थी या बहुत कड़ी कठिन थी, जानने के लिए बने रहें गर्जना के खास कार्यक्रम भारत दर्शन में। अगर आपको ये कहानी, ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।